So hello guys, welcome back again in my YouTube channel. I hope you all are very happy and healthy in your family and enjoy your day. Guys, जैसे कि आपको पता है कि मैं हरियाणा गई हुई थी, तो मैंने कुरुक्षेत्र की हर एक वो जगह विज़िट की जहाँ पे मैं कभी भी नहीं गई थी और मेरे मामा जी ने ये विज़िट हमें करवाई थी। तो सबसे पहले तो हमारा जो अब तक का विज़िटिंग टूरिस्ट प्लेस था वो हमने काफ़ी विज़िट कर लिए थे, बट अभी हमें लग चुकी थी भूख। तो सबसे पहले हम देख रहे थे अच्छी खाने की जगह। सो मामा जी हमें लेकर गए कुरुक्षेत्र के सबसे फेमस छोले भटूरे की शॉप पे। लेट्स सी स्पेशल छोले भटूरे। तो अभी हम लंच के लिए रुक गए हैं। लंच करने के बाद हमारा क्या प्लान है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। बुक्की घर जा रही है बुक्की। हाँ, भूख लगी है बेटा, भूख लगी है मासी, भूख लगी है। सबको भूख लगी है। सो गाइज़, ये सबसे फेमस शॉप थी यहाँ पे, और सच बताऊँ यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना कि नीचे हमें कोई टेबल खाली नहीं मिला। फिर स्पेशल उन्होंने अपना ऊपर वाला हॉल खाली करवाया, वो बंद था जो कि वो उन्होंने ओपन करवाया, क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो हम भी लोग ज़्यादा थे तो हमें जगह स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो उन्होंने ऊपर वाला हॉल ओपन करवाया हमारे लिए। तो यही देख के पता चल गया था कि सच में काफ़ी फेमस जगह है ये, जहाँ पे मामा जी हमें लेकर आए हुए हैं। उसके बाद पेट पूजा तो हो गई थी सभी की, और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस पे, जो कि है हरियाणा की धरोहर, जिसका मैंने एक छोटा सा टीजर भी अपने स्टेटस में लगाया है। हमारी हो चुकी है पेट पूजा और बारिश का मौसम है, बारिश भी होनी शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो चुकी है। ये सबसे पहले टेंशन मेकअप नहीं ये उतरेगा नहीं, नहीं है पीछे आगे बैठूंगा। हमारा 4th प्लेस आफ्टर लंच हम आए हैं। सो गाइज़, अभी हम पहुंच चुके हैं जो यहाँ की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक बहुत ही यूनिक, या मैं कहूँ कि हरियाणा की संग्रह जहाँ रखी हुई है वहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखा मेडल गैलरी। तो यहाँ पे आप देखिए वो हर तरह के मेडल्स जो पहले सेनाओं को दिए जाते थे, हर तरह के वो शस्त्र जो पहले राजा यूज़ करते थे, तलवारें, उनके भाले, मुकुट, और उनके यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें थी जो युद्ध में यूज़ की जाती थी, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में बहुत अच्छे से संभाल के रखी गई थी। तो मैंने इन सभी का एक व्यू लिया, छोटे छोटे से क्लिप्स, और यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई थी ना, सबसे अच्छी चीज़ थी इसके साथ में ही वो लिख के लगाया गया था कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने दिख जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले यूज़ होती थी अस्त्र शस्त्र में। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है तलवार, शमशीर, कृपाण, सिरोही, ये सारी चीज़ें जो पहले की लोग यूज़ करते थे, अपने साथ हमेशा रखते थे। और इसके बाद फिर हम चले गए थे कुछ ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे मतलब पुराने, जैसे कि पुराने राजाओं के ड्रेसिंग टेबल, ये देखिए वहाँ की कल्चर की कुछ तस्वीरें जो कि देख के मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल ये चीज़ें देखने को कहाँ मिलती हैं, तो ये पुरानी होती जा रही हैं। तो म्यूज़ियम में ये चीज़ें रख के सच में इन्होंने मतलब कि एक संस्कृति है अपनी, वो संभाल के रखी हुई है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के सिक्के जो कि पहले ज़माने में यूज़ किए जाते थे, 50 पैसे, 1 रुपये, मतलब 10 पैसे, 20 पैसे। ये देखिए हर तरह के सिक्के, पहले मोहरें चलती थी तो मोहरें भी यहाँ पे लगी हुई थी। फिर उसके बाद जो भी ब्रिटिश के रुपीज़ आए या फिर इंडियन कंपनी के जो भी सिक्के आए, हर तरह के कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि इन्होंने अपनी एक एक चीज़ को बहुत संभाल के रखा है। पहले देखिए कौड़ियाँ चलती थी। अब हम आ जाते हैं उन कल्चरल चीज़ों पे जो पहले चलती आ रही थी और अभी भी चलती हैं। तो
जैसे कि ये देखिए रजाई जहाँ पे बनती है, और ये यहाँ पे जो जिसमें ओखली, जिसमें धान कूटते थे या कोई मसाला कूटते थे, चरखा जहाँ पे पहले धागा बनाते थे, यहाँ पे बहुत सारे चरखे रखे हुए थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ करवाई। ये कुछ लोगों की तस्वीरें जो बैठकर एक साथ बातें करते हुए चिलम या हुक्का पीते थे, और ये बच्चों के साथ मैंने बहुत सी तस्वीरें करवाई इनके सामने, ताकि कुछ यादें हों जो हमारे साथ रहें। उसके बाद ये देखिए लोहार, जो पहले लोहे की कुछ चीज़ें, ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, ये डोली थी, इसको देख के तो सबको हंसी ही आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ टमटम चीज़ें वगैरह रखी थी, चर्मकार, साथ में ये चमड़े की कुछ चीज़ें बनाने वाले लोग थे, ये क्या बोलते शिल्पकार थे। ये लुगदी से सामान बनाए गए थे, जो लीलगर मतलब वही बूटियाँ बनाने वाले लोग, और साथ में लकड़ी के सामान बनाने वाले लोग, राशन की दुकान। और ये देखिए मामी ने कुछ जगहों पे कुछ फ़ोटोज़ करवाई जो कि बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। दोनों मामियाँ हैं मेरी, और साथ में इनको देख के मेरा भी दिल कर गया था, तो फिर अपनी भी मैंने एक फ़ोटो करवा ही ली। और ये देखिए ये वहाँ के कुछ तस्वीरें जो बहुत यादगार है मेरे लिए। और इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। लेट्स सी। सो गाइस, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा, ये थे लोहार जो पहले धार लगाते थे या फिर मतलब ताले बनाते थे, गलियों में भी आते थे पहले, और अभी तो बंद हो चुके हैं। और ये यहाँ की संस्कृति, कैसे खेती होती थी पहले गांव में, मतलब बैल के थ्रू। और उसके बाद हम एक एक करके वो सभी चीज़ें कैप्चर करने निकल गए, जो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बहुत संजो के रखी थी। तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट जो था ये, अब देखिए झोपड़ी, ये झोपड़ी और ये बैल ही थे। उसके बाद हमने देखा कि इस रूम में थे वो चीज़ें जो हम लकड़ियों की यूज़ करते थे या फिर हमारे घरों में नॉर्मल बैठने के लिए यूज़ होता था। उसके बाद ये देखिए ये तस्वीरें हैं जैसे गांव में बनाते हैं ना दरी, ये चीज़ तो मैंने खुद आंखों से देखी हुई है। ये वाला ज़माना ये मेरा ही ज़माना था, मतलब मेरी मम्मियों का, मैंने उनको बनाते हुए देखा है। तो मम्मियाँ देख के इसको याद करी थी कि हाँ ये हमने बनाया हुआ है। ये तांबे के पहले बर्तन घरों में यूज़ होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। बहुत ओह वाह, कितनी अच्छी चीज़ है, इन्होंने भी बनाई है दरियाँ। अच्छा, घोड़ा गाड़ियाँ। घोड़ा गाड़ियाँ पुराने ज़माने की, क्या संभाल सो। टमटम, टमटम भी है। ये आविष्कार क्यों किए? तोप रखने के लिए लग रहा है ऐसा। इसमें बैल भी बांधते थे ना, बागड़ी गड्ढा। और वो सबसे अच्छी चीज़ है पालकी। भाई खुशबू भी वैसी ही आ रही है। पुरानी मिट्टियाँ, लुगदी, कागज़, वो बनाते नहीं थे जो मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी के डिज़ाइन, मिट्टी के बर्तन। यहाँ से खुशबू भी वैसी ही आ रही है। गड्ढे के पैर,
पानी है पानी। ये कपड़े, क्या चीज़ बना रही? जो कपड़े पे वो डिजाइन डिज़ाइन बूटियाँ कैसे डालते थे पहले। प्राकृतिक रंग है। ये चमड़ा है। चमड़े की चीज़ें ना, सारी चमड़े की। ये है मोची। ये रियल चमड़ा लग रहा है, असली होगा ना। असली होगा। ये देखिए गाइस, ये घर की एक तस्वीर दिखाई गई जहाँ पे एक परिवार मिलजुल के रहता था। ये देखिए रिश्तों में मिठास थी, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मेरा ब्रदर देख के कहता कि ये देखो ये आपस में चुगलियाँ कर रही हैं, हंस रही हैं। मतलब उसको तो यही लग रहा था कि ये बैठ के चुगलियाँ कर रही हैं। तो उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट हम आ चुके हैं चक्कियाँ, जहाँ पे चक्की बनाती हैं। अब इनको क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ पे सिल बट्टे या पत्थर का सारा सामान रखा हुआ था। और इनको क्या कहते हैं, इनको पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने इनकी फ़ोटो कैप्चर करना भूल गई थी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जितने भी संगमरमर की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे तराशी जा रही हैं। तो ये कारीगर हैं, आर्टिज़न हैं, हम इनको यही बोलेंगे, जैसे शिल्पकार होते हैं। अब ये देखिए आ गई राशन की दुकान। जैसे कि पहले होता था ना गांव में छोटी छोटी दुकानें होती थी, थोड़ा थोड़ा सामान होता था। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी दिखाई गई थी। हर एक डब्बे में थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, ये सारी चीज़ें भर के रखी गई थी। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं एंट्री करके अंदर की ओर। तो लेट्स कम। अब हम अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर के तो हमने सारे व्यूज़ देख लिए हैं, अंदर देखते हैं और क्या क्या है। और गाइस यहाँ पे ना कुआं भी था, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ गया इसको चला के। ये है कुआं। गहरा है? अरे ये कुआं है जो इतना गहरा है कि मैं दिखा भी नहीं सकती आपको, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। गाइस ये रखे हुए हैं हल, सूप जो गांव में यूज़ होते हैं। मतलब घर की यूज़ होने वाली हर एक वो चीज़ जो शायद आज के टाइम पे है नहीं, बट यहाँ पे वो संजोई गई है। इसलिए इसको बोलते हैं हरियाणा की धरोहर संग्रहालय। तो यहाँ ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये हल रखे हुए हैं, हल के साथ साथ सूप। ये देखिए बहुत सारे सुरंगी, तबला, ढोलक, ये देखिए गिटार, सितार, सीडी, मतलब वो बीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। मैंने तो जितना कैप्चर हो सका है ऑलमोस्ट सारी वीडियोस कैप्चर की हैं। बट अगर आपका दिल है तो आप डेफिनेटली एक बार जाके आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बच्चों के लिए भी अच्छी जगह है, जैसे जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स, उनको कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है। ये कुछ कल्चरल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं कि पहले ज़माने में क्या क्या कल्चरल चीज़ें होती थी। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों के व्यू कैप्चर किए हुए हैं। अब कुछ चीज़ों के तो मुझे खुद अभी तक नाम नहीं पता है, बट जो यहाँ पे रखी गई हैं उन सभी के व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखते देखते फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था। ये देखिए अब हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि हमारा ये विजिटिंग प्लेस अभी क्लोज़ हो रहा है। और अब हम करने वाले हैं हमारे लास्ट एंड लिस्ट, जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है उस पे विज़िट। तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है ब्लॉग, बट फिर भी मैं इस ब्लॉग को यहीं क्लोज़ करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारा आखिरी विजिटिंग प्लेस कौन सा रहा। तो आप मेरी वीडियोस में बने रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।